हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक रोचक और रहस्यमयी कहानी लेकर हाजिर हूँ। मुझे यकीन है आप लोगों को यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक रहस्यमयी और चमत्कारिक घटना घटित हुई। यह कहानी उस गांव के समीप एक जंगल की है। जंगल में एक गुफा थी जिसे गांव के सभी लोग रहस्यमयी और डरावनी मानते थे। उनका मानना था कि उस गुफा में भूतों और प्रेतों का निवास है। वहाँ की अजीबो-गरीब आवाज़ें और अनजाने सांसों की रफ्तार लोगों को डराती थी। गांव के एक बच्चे का नाम रुद्र था। रुद्र को यह सब बातें बहुत पसंद थी और वह निरंतर उस गुफा के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उसने यह तय किया कि वह खुद जाकर उस गुफा का रहस्य के बारे में पता लगाएगा। रुद्र ने अपने दोस्त भानु को ये बात बताई। भानु ने भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। वे दोनों उद्यान में चले गए और गुफा की ओर पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। रुद्र और भानु दोनों को घने जंगल में खो जाने का डर था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ढूंढते ढूंढते वे लोग गुफा के पास पहुंच गए। गुफा बहुत डरावनी दिख रही थी और दोनों के मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। लेकिन रुद्र और भानु ने अपनी हालात को संभालते हुए गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने गुफा के अंदर का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि वहाँ एक आलीशान राजमहल था, जिसकी दीवारों पर महाराज और महारानी के चित्र बने थे। ये सब बिल्कुल वास्तविक लग रहा था, लेकिन रुद्र और भानु यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब गुफा के अंदर कैसे हो सकता है। तभी एक महाराजा और महारानी ने रुद्र और भानु को देखा और उनके पास आए। महाराजा ने कहा, तुम लोगों की मेहनत और हिम्मत ने हमें मुक्त कर दिया है। हम यहाँ कई वर्षों से बंद पड़े थे और तुम्हारी पहुँच ने हमें आज़ाद कर दिया है। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। यह कहकर महाराजा और महारानी वहाँ से अदृश्य हो गए। जानकार कहते हैं, इस तरह से महाराजा और महारानी को मुक्ति मिल गई। रुद्र और भानु इस घटना को देखकर बहुत हैरान थे। वे जब गांव लौटे तो उन्होंने सारी घटनाएं गांव वालों के साथ साझा की। लोग हैरानी से इस घटना को सुन रहे थे और गुफे के बारे में और भी गहराई से जानने की कोशिश करने लगे। फिर उन्हें समझ आया कि यह गुफा किसी विज्ञान की रचना थी, जिसमें एक ग्रीष्मकालीन सफलता उद्यान था, जिसे महाराजा और महारानी ने जंगल में छुपा दिया था ताकि वह इस दुनिया से छुप जाएं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर किसी न किसी डर को पार करना पड़ता है। कभी कभी हमारे सामने के चीज़ों में रहस्य हो सकता है, इसलिए हमें उन्हें खोजने के लिए अपनी मेहनत और संघर्ष निरंतर जारी रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।